Welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about Rashtrakuta dynasty. This dynasty ruled in Indian subcontinent during 6th and 10th centuries. ओके सो राष्ट्रकूटास के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और ये एक ऐसी डायनेस्टी है जिन्होंने सेंट्रल और साउथ इंडिया वाले पार्ट के अंदर रूल किया था. ओके चलिए इनके कॉन्टेम्प्ररी अगर हम डायनेस्टीज़ की बात करें, इनके कॉन्टेम्प्ररी हैं गुज्जर प्रतिहार्स एंड पाल डायनेस्टी इन बंगाल. ओके सो इनका जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट रहा था वो इन दोनों पावर्स के साथ रहा था. ठीक है चलिए सो 6th और 10th सेंचुरी के अराउंड इस पूरी डायनेस्टी ने रूल किया था. एंड मैं आपको बताती हूँ थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में. इनसे पहले बादामी के चालुक्यास रूल कर रहे थे उस रीजन के अंदर. ओके और ये जो राष्ट्रकूटास हैं ये टर्म बाद में आती है. ठीक है और ये लोग इनके फ्यूडिटरीज थे, इनके अंडर काम करते थे. ओके और ये जिस क्लैन से बिलोंग करते थे उसका नाम था इलिचपुर क्लैन. ओके सो अब क्या होता है, जो इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के दंती दुर्गा. ओके इनके टाइम पीरियड के अंदर मीन्स इन्होंने ही इस एम्पायर को बिल्ड किया. ओके और इन्होंने क्या करा कि जो चालुक्य किंग हैं जिनका नाम है कीर्तिवर्मन सेकंड, इनको हराया और इनको हराने के बाद अपना एम्पायर इन्होंने बिल्ड किया. मीन्स बादामी चालुक्यास के ये लोग फ्यूडिटरीज थे. ठीक है और उसके बाद इस जो दंती दुर्गा है ये जो हैं अपने जो रीजन है वहाँ पे इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं और उसके बाद कीर्तिवर्मन सेकंड को हराने के बाद ये अपने एम्पायर को बिल्ड करते हैं और उसके बाद उस एम्पायर को राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है. ठीक है जो इनका क्लैन था उसको भी अब हम राष्ट्रकूटा नाम से डिनोट करते हैं. सो दंती दुर्गा बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने इस डायनेस्टी की नींव रखी थी. ओके और किसको हराया था? कीर्तिवर्मन सेकंड को हराया था. ओके चलिए सो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके ओरिजिन के बारे में. इनके ओरिजिन के बारे में बहुत सारे हमारे पास सोर्सेस हैं. ठीक है लेकिन कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसके ऊपर हम कम्प्लीटली रिलाई कर सके कि इनका ओरिजिन इसी टाइप से हुआ था, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज के अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है. जैसे कि हम बात करते हैं, ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के जो राठौर्स हैं उनके ये डिसेंडेंट्स हैं. ठीक है और कुछ इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शन है, इसके अकॉर्डिंग इनको तेलुगु ओरिजिन का माना जाता है. ओके और कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जिनके अकॉर्डिंग ऐसा माना गया है कि ये लोग रेजिडेंट्स हैं कर्नाटका के. ओके कर्नाटका वाले रीजन के हैं और इनका ओरिजिनल प्लेस कई जगह पर बिदर बताया गया है. ओके सो ये जितने भी हमें सोर्सेस दिए गए हैं सबके अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन है. सो ये सब इनके ओरिजिन के बारे में है और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. इसके ऊपर बहुत डिबेट होती है हिस्टोरियंस की, क्योंकि ऑब्वियसली जब अलग अलग चीज़ें दी हुई होंगी सो उनमें से फाइंड आउट करना कि कौन सी करेक्ट है, सही है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. और हिस्ट्री में ऐसा होता है अक्सर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलग अलग सोर्सेज के अंदर हमें बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर बहुत ही अलग सी चीज़ देखने को मिलती है. ओके चलिए सोर्सेज टू स्टडी देयर हिस्ट्री. अब कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं जिनसे हम इनकी हिस्ट्री को समझ सकते हैं. सबसे पहले मिडिवल इंस्क्रिप्शन, क्योंकि ये मिडिवल इंडिया का पार्ट है. ओके मीन्स जो वो पीरियड था मिडिवल पीरियड उसका पार्ट है, तो मिडिवल इंस्क्रिप्शंस बहुत सारे थे. अब हम बात करते हैं जैसे कि ऐसा नहीं है कि जिस रीजन के अंदर इन्होंने रूल किया वहीं पर ही जो भी हमें सोर्सेस मिलते हैं, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हो, चाहे रिटन रिकॉर्ड्स हों या इंस्क्रिप्शंस हो, जो कुछ मिलता है इसके अलावा भी बहुत सारी जो अलग डायनेस्टी है, फॉर एग्जांपल पाल डायनेस्टी और जो गुजर प्रतिहार्स हैं वो इनके कॉन्टेम्पररी हैं. सो उनके रीजन से भी हमें इनके बारे में बहुत सारे सोर्सेस मिलते हैं. ओके नेक्स्ट इज जो उस टाइम पे लिटरेचर लिखी गई थी. लिटरेचर मेनली उस टाइम पे जो लिखी गई थी वो पाली, संस्कृत और कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी गई थी. ठीक है और जो भी लिटरेचर में लिखा गया उससे हम इनकी हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अरब ट्रैवलर्स आए थे इनके पीरियड के अंदर. ठीक है और उन्होंने भी बहुत सारे अकाउंट्स लिखे थे और उनसे हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं. क्योंकि देखो जब हमने गुज्जर प्रतिहार्स की बात की कि वो कैसे जो मुस्लिम्स आ रहे थे, जो अरब आ रहे थे वेस्ट से, उनको उन्होंने रोका वहाँ पे. ठीक है और उनके साथ उनकी बहुत सारी फाइट थी. तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होती है कि इनके टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे जो अरब आर्मीज़ थी वो इंडिया पर अटैक कर रही थी. ठीक है सो उस टाइम पे ऑब्वियसली अब जब आर्मीज़ आ रही हैं, बाहर से अटैक हो रहे हैं, एक नए रिलीजन या फिर एक नए कल्चर के लोग आ रहे हैं, सो ऑब्वियसली वो अपने साथ ऐसे लोग भी लेके आएंगे जो बहुत सारे अकाउंट्स लिखते होंगे. ठीक है सो अरब ट्रैवलर्स के हमें
अकाउंट्स मिलते हैं। ओके, अगर हम इनके पूरे एम्पायर की बात करें कि कौन कौन से रीजन के अंदर इनका एम्पायर एक्सटेंडेड था, तो वो प्रेजेंट डे जो आज के हमारे रीजन्स हैं हम उनकी बात करेंगे। कर्नाटका वाला रीजन, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स। एंड इसके अलावा इन्होंने जो मालवा वाला रीजन है जहाँ पे गुर्जर प्रतिहार जो हैं वो पूरी उनका एम्पायर था, वहाँ पर भी इन्होंने एक बार उस रीजन को भी इन्होंने एक्वायर किया था। इसके अलावा इन्होंने कन्नौज पर भी अटैक किया था। सो कन्नौज के लिए तो ये जो गुर्जर प्रतिहार्स हैं, ठीक है, एंड जो बंगाल के पाल्स हैं एंड राष्ट्रकूटास। सो कन्नौज के लिए तो ये तीनों फाइट कर ही रहे थे, ठीक है। सो जो राष्ट्रकूटास हैं ये दक्कन वाले रीजन के अंदर थे। सो इनका एम्पायर कुछ इस तरीके से इस पूरे जो रीजन है इसके अंदर इनका एम्पायर एक्सटेंडेड था, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रूलर्स की। जैसे सबसे पहले हैं दंती दुर्गा, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है कि ये फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। इन्होंने कीर्तिवर्मन सेकंड को हराया था जो बदामी चालुक्य के किंग थे, और उसके बाद इन्होंने अपनी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद आते हैं कृष्णा, ये दंती दुर्गा के बाद आते हैं, और इन्होंने भी चालुक्यास के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी को मेंटेन रखा। ओके, एंड इन्होंने बहुत फेमस टेम्पल एलोरा के अंदर जिसका नाम है कैलाशनाथ टेम्पल, इसका भी कंस्ट्रक्शन करवाया। एंड नेक्स्ट किंग है डेट इज गोविंदा सेकंड। इन्होंने मालखेड़ में कैपिटल को शिफ्ट किया नासिक से। ओके, सो इनके टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने अपनी कैपिटल सिटी को शिफ्ट किया और इन्होंने एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया। ओके, नई टेरिटरीज को इन्होंने जीता और उनको अपने एम्पायर के अंदर जो है उनको लाया गया, और बहुत बड़ा एम्पायर इनके टाइम पीरियड के अंदर था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट किंग है अमोघ वर्षा। इन्होंने 68 ईयर्स तक रूल किया था। ये जैनिज़्म के फॉलोअर थे। ओके, और इनके टाइम पीरियड के अंदर ही जो जैनिज़्म के 2 सेक्ट थे, ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। जैनिज़्म 2 सेक्ट के अंदर डिवाइड हो गया था, ठीक है। सबसे पहला है द्विगांबर सेक्ट और दूसरा है श्वेतांबर्स, ठीक है। सो जो ये वाला सेक्ट है इसके अंदर जो लोग मीन्स जो भी इसको फॉलोअर्स थे इसके, वो नेकेड रहते थे, ठीक है। वो बिल्कुल भी क्लोथिंग वगैरह नहीं पहनते थे, और उनका ये मानना था कि ये नेसेसरी है ऐसा करना, जिससे कि जो इल्यूजनरी वर्ल्ड का जो साइकिल है उससे एक ब्रेक मिल सके और सेलिब्रेशन को अटेन किया जा सके। वहीं पर जो दूसरा जो ग्रुप है वो है श्वेतांबर। ये लोग वाइट कलर का क्लोथ पहनते थे, ठीक है। सो जो द्विगांबर सेक्ट है इसका जो राइज होता है वो इनके टाइम पीरियड के अंदर होता है। ओके, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जब रूल किया था उस टाइम पे जो लोग थे वो इनको इनके विजडम और इनके पीस लविंग नेचर के लिए बहुत प्यार करते थे, ठीक है। सो इनको जो इनकी प्रजा है या फिर जो लोग हैं वो इन किंग से बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आते हैं इंदिरा थर्ड। इन्होंने अपनी डायनेस्टी को फिर से रीएस्टेब्लिश किया, और इनसे पहले कुछ इंटरनल बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी इस डायनेस्टी में। सो उन सब से अपने जो पूरा एम्पायर है उसको फिर से इन्होंने रीएस्टेब्लिश किया और उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, ठीक है। चलिए, अब हम जो जितने भी इम्पोर्टेंट जो किंग्स थे हमने उनकी बात कर ही ली है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन की। इनका किंगडम प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। ओके, प्रोविंसेस को राष्ट्रास बोला जाता है, भुक्तीस और विषया। सो इन सब के अंदर इनका जो मतलब कि पूरा एम्पायर है, ठीक है, वो इन सब छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था। ओके, जो राष्ट्र है, जो एक प्रोविंस है, उसके हेड को राष्ट्रपति बोला जाता है, एंड विलेज के अंदर एक विलेज हेडमैन होता है। ओके, और जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं इस पूरे एम्पायर के अंदर वो हेरिडिटरी है। मीन्स अगर एक पर्सन है वो रेवेन्यू ऑफिसर है तो आगे उनका जो बेटा है वो भी रेवेन्यू ऑफिसर ही बनेगा, ठीक है। चलिए, सो मीन्स जो रेवेन्यू ऑफिस था वो हेरिडिटरी था। नेक्स्ट इज मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स इनके मतलब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। पाल्स के साथ भी ये लोग फाइट में इंगेज्ड थे, एंड इसके अलावा प्रतिहार्स के साथ भी, जो गुर्जर प्रतिहार्स थे, ठीक है, उनके साथ, और ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वैगई। सो वैगई के जो चालुक्यास हैं जो इस रीजन में रूल कर रहे थे उनके साथ भी इनके काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। उसके बाद कंची के पल्लवास एंड मदुरई के पांड्यास। सो ये सारे जितने भी लोग हैं जितने भी एम्पायर हैं ये इनके कॉन्टेम्प्ररी थे। ओके, और इनके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे। इनके टाइम पीरियड के अंदर कल्चर और रिलीजन कैसा था? सो जब जो राष्ट्रकूटास रूल कर रहे थे उस टाइम पे जैनिज्म का बहुत ज़्यादा राइज होता है।
ओके, देखो जब हमने महाजनपद्स का टाइम पीरियड डिस्कस किया था, मौर्यन एम्पायर डिस्कस किया था, उस टाइम पे बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, ठीक है। अब जब हम साउथ इंडिया की हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ रहे हैं, ये लोग जैनिज्म को बहुत सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट अभी हमने बात की कि कैसे द्विगंबर जो सेक्ट है उसका भी राइज इन्हीं के टाइम पीरियड के अंदर होता है। इसके अलावा बुद्धिज़्म भी पॉपुलर रिलीजन था, एंड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म को फॉलो ही नहीं किया जाता था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। एंड आपको पता है कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा के अंदर जो बनवाया गया है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इसी डायनेस्टी के एक किंग ने करवाया है। सो ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है ये हिंदुइज़्म का एक सिंबल है, मीन्स हिंदुइज़्म से ही रिलेटेड है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, सो इनके रूल के टाइम पीरियड के अंदर कन्नड़, संस्कृत और प्राकृत, ये 3 लैंग्वेजेस बहुत पॉपुलर थी, और जो अकाउंट्स वगैरह लिखे गए थे, जो लिटरेचर है वो इन सभी लैंग्वेजेस के अंदर लिखी गई। कन्नड़ आपको पता है साउथ इंडिया की एक लैंग्वेज है, इनफैक्ट आज भी बहुत पॉपुलर है ये। एंड प्राकृत तो शायद अब कहीं नहीं बोली जाती होगी, संस्कृत बहुत पॉपुलर है आज भी, ओके। अब हम बात करते हैं डिक्लाइन की। मालवा किंग ने अटैक किया था, एंड इसके बाद जो इनके फ्यूडेटरीज थे, अब देखो हमने जितने भी मेजर किंगडम्स डिस्कस किए हैं या एम्पायर डिस्कस किए हैं, वो सारे उनका राइज ऐसे ही हुआ है, जैसे जो भी फेडरेटरीज थे, जो प्रोविंसेस के अंदर थे, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट घोषित किया और वो आगे जाके किंग वगैरह बन गए और अपना एम्पायर उन्होंने एस्टेब्लिश किया। ऐसा ही इसी डायनेस्टी के साथ भी हुआ। मीन्स जब पहले इन्होंने जो बादामी के चालुक्यास हैं, ये उनके फेडरेटरीज थे, ओके, और इन्होंने कीर्तिवर्मन सेकंड को हराया और उसके बाद इन्होंने अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। अब इनके जो फेडरेटरीज हैं उन्होंने इनको हराया और इनकी अपने इंडिपेंडेंट को घोषित किया, और उसके बाद इन्होंने मीन्स इस रीजन के अंदर रूल करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो यहीं से ही राष्ट्रकूटास का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत पावरफुल रूलर आते हैं किसी भी डायनेस्टी के एम्पायर की बात करें, लेकिन जब एंड का पीरियड चलता है तो बहुत सारे वीक रूलर्स आते हैं जो उस पूरे जो टेरिटरी है या पूरा जो एम्पायर है उसको अच्छे से नहीं संभाल पाते। सो उसके बाद वहीं से ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड वेस्टर्न चालुक्याज ने जो मान्य खेत वाला रीजन है उस पर अपना कब्जा कर लिया, और उसके बाद ही इस पूरी जो डायनेस्टी है इसका डिक्लाइन हो जाता है और ये पूरी डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सो दंती दुर्गा बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं, क्योंकि इनके टाइम पीरियड के अंदर ही इन्होंने जो दंती दुर्गा हैं, इन्होंने जो गुजर प्रतिहार डायनेस्टी है उसके एक किंग को हराया, ठीक है, क्योंकि कन्नौज के लिए तो बहुत फाइट चलती थी। एंड इसके बाद जो पाल डायनेस्टी के एक किंग हैं, ठीक है, उनके साथ इन्होंने अलायंस भी फॉर्म की। सो दंती दुर्गा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब हम ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल की बात करेंगे, और उस स्ट्रगल को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो तीनों डायनेस्टी फाइट करी हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके रीजन के बारे में, जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं उनके बारे में। सो इससे पहले हमने पाल्स और जो गुजर प्रतिहार हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सो राष्ट्रकूटास वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है, एंड इसके बाद जो इन तीनों पावर्स का स्ट्रगल चल रहा था कन्नौज को लेके, उसको हम एक डिटेल्ड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, एंड आप प्लीज़ क्रोनोलॉजी के थ्रू इन वीडियोस को देख लेना, क्योंकि अगर हो सकता है आप पहली बार इसी वीडियो को ही देख रहे हो। सो इससे पहले पाल्स राष्ट्रकूटास के बारे में डिस्कस किया, एंड बीए फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री भी मैंने कंप्लीट करा रखी है, ठीक है। अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो वो देख लेना, एंड ज्योग्राफी का भी सिलेबस कवर करा रखा है मैंने, एंड पॉलिटी का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो भी कंप्लीटेड है, ओके। आप प्लीज़ चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी वीडियोस डली हुई हैं, आप चेक कर लेना, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, उसके अंदर हम ये जो कन्नौज के लिए इन तीनों का स्ट्रगल था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आप देख सकते हो ये राष्ट्रकूटास वाला पूरा रीजन है जहाँ पे इन्होंने रूल किया था। अब ये तीनों पावर्स इस कन्नौज के लिए फ़ाइट कर रही हैं। सो ये पढ़ना ज़रूरी था, अगर इन तीनों डायनेस्टीज़ को हम डिटेल में नहीं पढ़ते सो आगे हमारे लिए जो आगे आएगी वीडियोस को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब आपको इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में भी पता चल गया होगा, सो अब हम इजीली इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, एंड हैव अ गुड डे।